महाकुंभ का दिव्य शुभारंभ हो चुका है और ऐसे में तमाम बड़े संत, महंत, महामंडलेश्वर पहुंच रहे हैं। और ऐसे में हमारे साथ बातचीत के लिए हथियाराम मठ के महामंडलेश्वर भवानी नंदन यति जी महाराज हैं। हम जान लेते हैं कि महाराज जी कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं अपने भक्तों को। महाराज जी, सबसे पहले कुंभ की शुरुआत हो चुकी है, पहले ये बता दें कुंभ का क्या महात्मा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले आपको धन्यवाद करता हूं, चैनल को धन्यवाद करता हूं। पूर्ण महाकुंभ तीर्थराज प्रयाग में अपने व्यापकता को लेकर के चल रहा है। कुंभ बहुत ही ऐतिहासिक मेला है। स्नान का महत्व इसमें प्रमुख है और देश दुनिया के अंतर्देशीय और प्रत्यंतर देशीय भी, देशांतरीय और प्रत्यंतरीय भी सब लोग यहाँ एकत्रित होकर के स्नान के निमित्त आ रहे हैं। मैं समझता हूँ इस स्नान का ही जीवन के अंदर बहुत बड़ा महत्व है। स्नान से साइंटिफिक हो या आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, बहुत सारे इससे प्रत्यक्ष लाभ मिलते हैं। हम अपने संत महात्माओं की वाणी पर भरोसा करते हुए इसमें भाग लेने के लिए यहाँ उद्यत होते हैं। भारतीय परंपरा हमारे गुरुजनों ने, संतों ने और हमारे सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए लोगों ने बनाया है। गोस्वामी महाराज जी ने लिखा है कि मज्जन फल पेखिय तत्काला, तीर्थराज प्रयाग में नहाने का जो फल है वो तत्काल देखने को मिलता है। यानी आप मुझसे पूछेंगे कि इसको कुछ प्रयोगात्मक रूप में, प्रैक्टिकल रूप में बताइए। जिन लोगों को शारीरिक किसी प्रकार का कष्ट होगा वो यदि यहाँ नहाते हैं तो कष्ट खत्म होगा, ऐसा वो महसूस करेंगे। जिनके मन अशांत होते हैं वे यहाँ स्नान करने के बाद वो महामना हो जाएंगे। जिन लोगों को आर्थिक या वैमनस्यता, परस्पर में सामंजस्य न हो, सामाजिक सरोकार न बनते हों, तो यहाँ आने मात्र से वो सब हल हो जाता है। ऐसा हम और हमारे संत भी अनुभव करते हैं। बहुत सारे धर्म, मजहब और बहुत सारे द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, तमाम संप्रदाय और उसको मानने वाले जो हमारे संत समाज हैं, वो बहुत कुछ है। यहाँ पंजाब से गुरु नानक देव की परंपरा के लोग भी आए हुए हैं। यहाँ पर जैन समाज के भी संत होंगे, दक्षिण भारत से, उत्तर भारत से, पूर्व से, पश्चिम से। परंतु हम सबका इष्ट अलग हो सकता है, हमारा टीका चंदन अलग हो सकता है, हमारा बैठने उठने का तरीका अलग हो सकता है, पर हम सबका लक्ष्य केवल और केवल संगम तीर्थ में नहाना है। यानी मैं कहूँगा इस मेले का मूल उद्देश्य स्नान है। महाराज जी, स्नान की बातें आपने बताई। शाही स्नान में एक परंपरा होती है कि सबसे पहले फलाखड़ा स्नान करेगा, उसके बाद फिर फलाखड़ा, नंबरिंग होती है कि पहले ये फिर दूसरे नंबर पे ये। तो ये नंबरिंग किस आधार पर होती है, कैसे होती है और ये परंपरा कब से चली आ रही है? इसे संविधान कहते हैं। ये शास्त्र नहीं, ये संविधान है, ये सामाजिक व्यवस्था है। घर परिवारों में भी बड़े बेटे को उत्तराधिकार देने की परंपराएं इसलिए रही हैं कि बेटे बहुत होंगे तो विवाद न हो। 13 अखाड़े हैं और भी कुछ संगठन हैं संतों के, उन्हें क्रम में रखा गया है। 10 नामियों के हैं, 13 भाई त्यागियों के हैं, वैष्णव संप्रदाय के हैं, तमाम संप्रदाय के मानने वाले संत समाज यहाँ आए हुए हैं। मैं समझता हूँ यदि यह क्रम पहले से हमारे पूर्वज जो महात्मा लोग थे, पूर्वज जो लोग थे, उन व्यवस्थापकों की यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई है कि कोई विवाद न हो। मेरा अंदाजा है कि कुंभ क्षेत्र में 6 लाख संत आए हुए हैं, 6 लाख धर्माचारी, उसके बाद लाखों की संख्या में नागा लोग। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि सब एक साथ जाना चाहेंगे तो यह असंभव है। ये पहले की ही पुरातन की व्यवस्था है कि क्रम से किसको कैसे नहाना है, तो परंपरा इसको भी मानते हैं। परंपरा केवल नहाने की और कुंभ मनाने की नहीं है,
बल्कि व्यवस्थित ढंग से यहाँ रहना, यहाँ पर खाना और नहाना भी करें, ये हमारे संत समाज की व्यवस्था है। धन्यवाद महाराज जी। तो हमारे साथ बातचीत के लिए हथियाराम मठ के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर भवानी नंदन यति जी महाराज थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से कुंभ में स्नान की परंपरा है और इसका क्या महत्व है। कैमरा पर्सन सात्विक के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज महाकुंभ।